जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, बात करेंगे झारखंड आईटीआई के एडमिशन को लेकर। और अब ये जो वाद और विवाद जो चलने वाला है, ये बेसिकली झारखंड का जो सेकेंड राउंड का आईटीआई का काउंसलिंग होने जा रहा है, हम लोग इस पर बात करेंगे। और चूंकि आपको पता होगा कि झारखंड का जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, और फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग पूरी तरीके से आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब बच्चों के मन में सवाल है, बेसिकली उन बच्चों के मन में ज़्यादा ये सवाल उठ रहा है जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाया है। और जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनका तो बल्ले बल्ले है। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो इसी तरह क्या है, बहुत तरीके से कंफ्यूज है। और उनका सवाल था कि सर अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितने सीट बचे हैं। यानी कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जितने भी बच्चों ने अपना एडमिशन करवा लिया है, तो करवाने के बाद हर एक आईटीआई में, जो भी आईटीआई हम लोगों ने 56 या 59 कुछ आईटीआई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट आईटीआई में, तो उनमें से अब कितने, उन कॉलेजों में एडमिशन के बाद अब कितने सीटें बाकी हैं, ऐसे सारे बच्चों का सवाल है। तो आज के इस वीडियो में जो झारखंड आईटीआई की ओर से, यानी कि श्रम नियोजनालय, जो आपका नियोजन निर्देशालय है आईटीआई की ओर से, जो नोटिस निकाला गया उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि आखिर झारखंड का जितने भी आईटीआई के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है या जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज है, उनमें अभी वर्तमान रूप से कितने सीट बाकी हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब होगा और क्या क्या प्रोसेस है सेकंड राउंड काउंसलिंग पे, उस पे भी हम लोग फुल टू फुल डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले नोटिस। तो देख सकते हो दोस्तों, ये नोटिस है आपका, नोटिस झारखंड सरकार निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी, जो भी आपके गवर्नमेंट आईटीआई है, निजी प्राइवेट आईटीआई है, पीपीपी है ना, एवं सीएसआर एवं टीएसपी मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 में आईटीआई पोर्टल के एडमिशन मॉड्यूल के माध्यम से नामांकन के संबंध में। अब नीचे अगर जाओगे तो ये तो पूरी की पूरी एक राम कथा है। इस राम कथा को आप आराम से पढ़ लेना। मैं बेसिकली जो मेजर चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करूंगा, और वो मैं बात करूंगा सीट के ऊपर। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि जो झारखंड जो शैक्षणिक सत्र है झारखंड आईटीआई का 2024 से लेकर 26 तक का, उसमें सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो भी आपके गवर्नमेंट आईटीआई है उनमें कुल सीटें कितनी हैं, तो 13,112 सीटें हैं। और वहीं जो भी आपके निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो भी आपके प्राइवेट मूड के जो भी आपके आईटीआई हैं, अगर मैं उनमें बात करूंगा कि टोटल सीट का, तो 41,656 सीटें आपके अवेलेबल है। और अगर बात की जाए सेकंड राउंड काउंसलिंग का, तो देखो सबसे पहले समझो कि जो तरीका है, तो देखोगे कि आपको क्या चीज़ है ना, कि जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू है तो वो कब से शुरू है, उसके बाद क्या सारी चीज़ें उस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि झारखंड आईटीआई में जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट है वो 13,112 है। और जो सेकंड राउंड जो आपका जो प्राइवेट कॉलेज है उसका अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना है, 41,656 सीटें हैं। अब इन्हीं सीटों पे आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा। तो आपको जानना तो होगा ना कि आपको कब काउंसलिंग करना है, कब आपको सीटें मिलेंगे, पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपका सेकंड जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो 24 जुलाई को पूरी की तरह से आपका खत्म हो चुका है। अब आपका क्या बचा, सेकंड राउंड का काउंसलिंग बचा है। तो अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप देखोगे तो 28/7/2024 है। यानी कि 28 जुलाई से आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा, और वो आप 4 अगस्त तक अपना काउंसलिंग कर सकते हो। अब ये बात समझना, 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको क्या करना है कि आपको चॉइस फाइलिंग करना है। चॉइस फाइलिंग का मतलब आपको जो भी कॉलेज चुनना है, गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है, आपको प्राइवेट कॉलेज चुनना है, आपको पीपीपी मोड का कॉलेज चुनना है, आपको जो है पीसी जो भी मोड का अभी कॉलेज चलता है उसका आपका चुनना है, वो चुनना है। साथ में आपको अपना ट्रेड चुनना है और आपको अपना आईटीआई चुनना है। तो उसके लिए जो आपका चॉइस फाइलिंग का जो डेट दिया गया वो 28/7 से लेकर 4 अगस्त तक का आपका जो है डेट दिया गया है। और जैसे ही आपका मैं बात करूंगा कि जैसे आप अपना काउंसलिंग कर लोगे,
काउंसलिंग करने के बाद अब सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, सेकंड स्टेप होता है आपका सीट अलॉटमेंट का, कि आखिर जो भी जिस भी कॉलेज में आपने अपना ट्रेड किया, क्योंकि आपको पता होगा कि आप ज़्यादातर 5 ITI चुन सकते हो। अब ये 5 ITI क्या है, मतलब 5 ट्रेड आप चुन सकते हो। जैसे या तो आप एक ही कॉलेज में 5 ट्रेड चुन लो या अलग अलग 5 कॉलेज में अपना ट्रेड चुन लो, यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको 5 ही ट्रेड चुनने होते हैं एक काउंसलिंग में। तो जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा इसमें भी आपको 5 ही ट्रेड चुनने का मौका मिलेगा। अब ये जो ट्रेड है, तो जो भी आपने ट्रेड चुना वो आपने 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में चुन लिया। अब जो भी आपने ट्रेड चुना है उनमें आपको सीटें मिली है ना मिली है, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ये आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा उसको डाउनलोड करके पता चलेगा। तो जो सीट अलॉटमेंट यानी कि सीट जनरेट करने का जो ऑप्शन देगा वो 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में आपका सेकंड राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट करने का जो है सीट जो है जनरेट करने का आपको ऑप्शन देगा। और ये भी जान लो कि अगर मान लो किसी ट्रेड में अगर आपका यस हो रहा है तो यस होने के 3 दिन के बीच अगर आप अपना कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं करवाते हो तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात आप याद रख लेना। अब इसी बीच जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो अब आपको एडमिशन करवाना है और एडमिशन के लिए कॉलेज जाना है 7 अगस्त से लेकर आपको 19 अगस्त के बीच में आपको जाकर अपना एडमिशन करवा लेना है। आप काउंसलिंग किस तरह से कर पाओगे, सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा वो आप किस तरह से करोगे उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और चूंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज में कितने सीट बाकी हैं उनके लिए मैंने पहले ही एक आपका वीडियो बना दिया था। तो वीडियो आप जो भी हमारा ITI का प्लेलिस्ट बना वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ताकि वहाँ से आप देख लोगे ना कि आपको जो भी पसंदीदा कॉलेज आपको चाहिए उसमें कितने सीटें हैं, और सीटें हैं तो आपके BC1 में कितने हैं, आपके BC2 में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को आप वहाँ पे क्या कर पाओगे, काउंसलिंग पे भाग ले पाओगे। तो दोस्तों ये तो पूरी की पूरी जानकारी थी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।